हेलो व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर फिरोज खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिरोज लेक्चर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आज हम पढ़ेंगे लिशमनियासिस या लिशमनियासिस, मुख्तलिफ इसके प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। सबसे पहले इसका कॉमन नेम अगर हम लिख लें, कॉमन नेम सिंपली इसको हम लेशमेनिया भी कह सकते हैं। लेशमेनिया या इसको लेशमनियासिस पैरासाइट भी कह सकते हैं। लेशमनियासिस पैरासाइट ये भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, ये हेमोफ्लैजेलेट प्रोटोजोन पैरासाइट है। हेमोफ्लैजेलेट मतलब ये ब्लड में रहता है। ब्लड में ब्लड में रहता है। इसकी मल्टीप्लिकेशन ब्लड में होता है और ब्लड के कौन से सेल में? व्हाइट ब्लड सेल, मैक्रोफेजिस में, मैक्रोफेजिस एंड फेगोसाइटिक सेल्स में इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। ओके, फेगोसाइटिक सेल्स। तो और फ्लैजेलेट इसके फ्लैजेला है, तो इसी मुनासबत से इसको हेमोफ्लैजेलेट कहा जाता है। नेक्स्ट इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर मल्टीप्लिकेशन विद इन द सेल, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन विद इन द मैक्रोफेजिस एंड फेगोसाइटिक सेल्स में होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट इन मस्कीटो, सैंड फ्लाई एंड ह्यूमन, कैटल, डॉग, रोडेंट, बर्ड, इसमें भी होता है, तो इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इसके दो स्टेज है। एक एमेस्टिगोट है, मेस्टिगोट। एमेस्टिगोट ये मौजूद होता है मैमल, ह्यूमन, कैट और डॉग वगैरह, इसमें होता है। और दूसरा स्टेज इसका प्रोमेस्टिगोट स्टेज ये होता है गट ऑफ द मस्कीटो, सैंड फ्लाई। ये सैंड फ्लाई के गट में होता है। ओके, नेक्स्ट इट इज अ ज़ूनोटिक डिजीज। ये ज़ूनोटिक डिजीज है। ये ज़ूनोटिक डिजीज है एंड इनफेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मैमल, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, कैट, डॉग, रोडेंट, बर्ड, रेप्टाइल, इसको इन्फेक्ट करता है। और इसके कौन से पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है? स्किन को भी इन्फेक्ट करता है, स्किन। इसके अलावा विसरल ऑर्गन, स्प्लीन है, लीवर है, बोन मैरो है, लिम्फ नोड है, इसको भी इन्फेक्ट करता है। विसरल ऑर्गन। और इसके अलावा बकल कैविटी, म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। इनको भी इन्फेक्ट करता है। ओके, तो इसका ये जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ अगर चला जाए तो ये फाइलम यूग्लिनोजोआ और क्लास काइनेटोप्लास्टिया, ऑर्डर ट्राइपेनासोमाटिडा और जेनस लेशमनाया या लेशमेनिया। ओके, स्पीशी की तरफ अगर चला जाए तो इसके राउंड अबाउट 53 स्पीशी है। ओके, जो पैथोजेनिक स्पीशी है
और 20 स्पीशी है। 20 स्पीशी में कॉमन स्पीशी लेशमेनिया डोनोवानी है। लेशमेनिया डोनोवानी, यह भी याद रखना कि लेशमेनिया डोनोवानी स्पीशी कॉजेज द विसरल लेशमेनासिस। क्या काज करते हैं? विसरल लेशमेनासिस। विसरल लेशमेनासिस काज करते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर को इन्फेक्ट करता है, स्प्लीन को इन्फेक्ट करता है, और फॉर एग्जांपल लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो को ये इन्फेक्ट करता है। अंडरस्टैंड? ये याद रखना। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्क्रिप्शन जो अभी मैं कर रहा हूं इसको आप हिस्ट्री में भी ऐड कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ लेशमेनियासिस। अंडरस्टैंड? सबसे पहले इन डोमडोम सिटी, डोमडोम सिटी कहां पे है? कलकत्ता, कलकत्ता इंडिया में। A British army was recruited in 1900 around about. A British army was recruited in this in Dom City, कलकत्ता इंडिया। और इसके साथ एक पॉपुलर स्कॉटिश पैथोलॉजिस्ट, स्कॉटिश पैथोलॉजिस्ट, स्कॉटलैंड का रहने वाला, स्कॉटलैंड का रहने वाला स्कॉटिश पैथोलॉजिस्ट सर विलियम बॉग्स लेशमैन, सर विलियम बॉग्स लेशमैन identify a visceral leishmaniasis, identified a visceral leishmaniasis in a soldier. So that's why William Boggs has given a name, a dom fever. इसको नाम दिया गया विलियम बॉग्स ने डोम फीवर। अंडरस्टैंड? क्या नाम दिया? डोम फीवर। नेक्स्ट, सोल्जर के इन्फेक्टेड सोल्जर है, इसके स्किन पर अ ब्लैक अपीयर, अ ब्लैक मार्क्स, अ ब्लैक स्पॉट अपीयर, अ ब्लैक स्पॉट अपीयर ऑन देयर स्किन। तो इसको नाम दिया गया ब्लैक फीवर। क्या नाम दिया गया? ब्लैक फीवर। याद रखना, डोम फीवर या डोम डिजीज क्यों नाम दिया गया? बिकॉज इट इज आइडेंटिफाइड इन डोम सिटी, कलकत्ता इंडिया। ब्लैक फीवर क्यों नाम दिया गया? बिकॉज पेशेंट के स्किन पे छोटे छोटे ब्लैक मार्क्स आ गए, तो इसको नाम दिया गया ब्लैक फीवर, या ब्लैक डिजीज भी कह सकते हैं, ब्लैक फीवर या ब्लैक डिजीज। और नेक्स्ट, ब्लैक फीवर और ब्लैक डिजीज, इसको हिंदी जबान में काला अजर, काला अजर का नाम भी दिया गया। काला अजर हिंदी जबान में, काला मतलब ब्लैक, काला मीन्स ब्लैक और अजर मीन डिजीज। ये हिंदू जबान में काला अजर का माना है ब्लैक डिजीज। तो इसको ब्लैक डिजीज का नाम भी दिया गया, काला अजर का नाम भी दिया गया, डोम डिजीज का नाम भी दिया गया। क्यों? ये सब कुछ सर विलियम बॉग्स लेशमैन ने दिया गया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, और ये लेशमेनिया डोनोवानी जो है ना, ये काज करता है विसरल लेशमेनासिस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, in 1903 another Ireland pathologist, Sir Charles Donovan, Sir Charles
सर चार्लस डोनोवान identify a visceral leishmaniasis in other patient. Okay, Sir Charles Donovan identify a visceral leishmaniasis in any patient not in the British Army that has been recruited to India. Okay, तो ये इसका आप डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री में भी ऐड कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ लेशमैनियासिस, और ये लेशमैनिया डोनोवानी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। और ये भी याद रखना, ये विसरल लेशमैनियासिस काज करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड स्पीशी लेशमैनिया ट्रॉपिका। लेशमैनिया ट्रॉपिका इन्फेक्ट द स्किन, ये स्किन को इन्फेक्ट करता है, तो इसको क्यूटेनियस लेशमैनियासिस भी कह सकते हैं, क्यूटेनियस लेशमैनियासिस। और ये मोर प्रिवेलेंट है कहां पे? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, स्पेन, इटली एंड जर्मनी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्पीशी है लेशमैनिया मैक्सिकाना। लेशमैनिया मैक्सिकाना एंड लेशमैनिया ट्रॉपिका बोथ इन्फेक्ट द सेम ऑर्गन, स्किन। ये भी स्किन को इन्फेक्ट करता है, ओके। और इसको कहा जाता है क्यूटेनियस लेशमैनियासिस। क्या कह सकते हैं? क्यूटेनियस लेशमैनियासिस। और ये मोर प्रिवेलेंट है यूएसए, कनाडा, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्पीशी है लेशमैनिया ब्राजीलेंसिस। ये स्पीशी इन्फेक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन किसका? थ्रोट का, नोज का और माउथ का। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसको इन्फेक्ट करता है, इसके अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं, तो इसको कहते हैं लेशमैनिया ब्राजीलेंसिस। और ये मोर प्रिवेलेंट है इन यूएसए एंड ब्राजील। ओके। नेक्स्ट सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। क्या है? वेक्टर बॉर्न डिजीज। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। इट इज काज्ड बाय बाइटिंग ऑफ मस्कीटो। इस मस्कीटो को क्या कहते हैं? सैंड फ्लाई। और रिसेंट रिसर्च के मुताबिक 100 स्पीशी है किसके? सैंड फ्लाई के, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेशमैनियासिस। लेकिन 2 स्पीशी बहुत कॉमन है सैंड फ्लाई के। एक स्पीशी को हम कहते हैं फ्लेबोटोमस पापाटासी। ये स्पीशी है सैंड फ्लाई का, और ये काज करता है स्किन लेशमैनियासिस। और नेक्स्ट स्पीशी है जिसको कहते हैं लुड्ज़ोमाया लॉन्गिपेल्पिस। ये एक स्पीशी है लुड्ज़ोमाया लॉन्गिपेल्पिस, और ये स्पीशी काज करता है विसरल लेशमैनियासिस। विसरल
लेशमेनियासिस, लीवर है, स्प्लीन है, बोन मैरो है, लिम्फ नोड है, इंटेस्टाइन है, इसको इन्फेक्ट करता है लुट्ज़ोमाया लॉन्गिपेल्विस। अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज रिसेंट रिसर्च के मुताबिक इट इज आल्सो ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, contaminated blood transfusion. It is also transmitted by the transfusion of contaminated blood या use of the infected syringe, use of the infected syringe या contaminated syringe। अगर एक सिरिंज लेशमेनियासिस पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए और उसी सिरिंज का इस्तेमाल किसी हेल्दी पर्सन के लिए किया जाए, दैट इजीली ट्रांसमिटेड। ओके, कितने हो गए सोर्स ऑफ डिजीज काजिंग? बाय बाइटिंग ऑफ मस्कीटो, और सेकंड बाय द ट्रांसफ्यूजन, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और बाय द यूज ऑफ कंटामिनेटेड सिरिंज। नेक्स्ट, लेशमेनियासिस का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में दो होस्ट हैं, एक ह्यूमन है और एक वेक्टर सैंड फ्लाई प्लेबोटोमस पपटासी है। इसी ह्यूमन की जगह आप कैट भी ले सकते हैं, डॉग भी ले सकते हैं, बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल, ये आप ले सकते हैं इसकी जगह। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन लिया है। सबसे पहले ह्यूमन जो है ये डेफिनेटिव होस्ट है। क्या है? डेफिनेटिव होस्ट है, और सैंड फ्लाई इंटरमीडिएट होस्ट है। क्या है? इंटरमीडिएट होस्ट। सबसे पहले सैंड फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में इस किस्म के बॉडीज होते हैं जिसको कहते हैं प्रोमेस्टिगोट। प्रोमेस्टिगोट, ये प्रोमेस्टिगोट चले जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय बाइटिंग द प्लेबोटोमस पपटासी मस्कीटो। जो ही ये प्रोमेस्टिगोट चले जाते हैं तो ब्लड स्ट्रीम में वाइट ब्लड सेल, स्पेशली ये ग्रीन कलर के जो मैंने बनवाया है, ये मैक्रोफेजिस है। मैक्रोफेजिस या फेगोसाइटिक सेल्स है, और मैक्रोफेजिस या फेगोसाइटिक सेल्स ट्राई टू इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल व्हेनेवर दे एंटर इनटू द बॉडी। तो ये ग्रीन कलर के मैक्रोफेजिस है, और ये इन्हीं जरासीम, इन्हीं बॉडीज को, प्रोमेस्टिगेट को इनगल्फ करते हैं। जो ही ये इनगल्फ करते हैं तो ये चले जाते हैं या चेंज होते हैं इनटू अ राउंड बॉडी। ये मैक्रोफेजिस है, और मैक्रोफेजिस के ब्लैक कलर के राउंड बॉडी, इसको कहते हैं एमेस्टिगोट। ये एमेस्टिगोट में चला जाता है आफ्टर इनगल्पिंग बाय द मैक्रोफेजिस। प्रोमेस्टिगोट चले गए, एमेस्टिगोट, और एमेस्टिगोट विद इन द मैक्रोफेजिस डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। ये देखें, ये मैक्रोफेजिस, ये एमेस्टिगोट और ये एमेस्टिगोट, ये डिवाइड हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, और किस, यानी 2 और 2 4 हो गए। 4 एमेस्टिगोट हमारे पास मैक्रोफेजिस के अंदर बन गए। ठीक है, अब ये बंदा, ये पर्सन, ये डेफिनेटिव होस्ट इन्फेक्टेड है। जब भी कोई वंस अगेन प्लेबोटोमस पपटासी या सैंड फ्लाई आता है और इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट ले, तो ये एमेस्टिगोट चले जाते हैं इनटू द गट। ये ग्रीन कलर इसका गट है, इनटू द गट ऑफ मस्कीटो। मस्कीटो के गट के अंदर ये एमेस्टिगोट चले जाते हैं। अंडरस्टैंड? ये एमेस्टिगोट है। अभी ये एमेस्टिगोट चेंज इनटू वंस अगेन प्रोमेस्टिगोट।
ये प्रोमेस्टिगोट है। और प्रोमेस्टिगोट वंस अगेन डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन, ये भी बाइनरी फ्यूजन के जरिए डिवाइड होगा। तो दो प्रोमेस्टिगोट है, दो से कितने बन गए? 4। 2 और 2 4। 4 प्रोमेस्टिगोट विद इन द गट ऑफ द मस्कीटो के अंदर बन गए। और ये 4 मेस्टिगोट फिर चले जाते हैं इनटू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मस्कीटो एंड दे ट्राई टू once again search another host, maybe the cat, maybe the dog, maybe the bird, maybe the reptilia, maybe the human and other animal. Understand? And the process is continue. Okay? Next, इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में 2 स्टेज है। एक एमेस्टिगोट है और दूसरा प्रोमेस्टिगोट है। एमेस्टिगोट, इसका मुतबादिल वर्ड्स हम सिस्ट भी कह सकते हैं, ये सिस्ट है। ओके? और ये नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल है। बाहर इन्वायरमेंट जब भी बॉडी के अंदर चला जाए नॉन मोटाइल है। और ये ह्यूमन, कैट, डॉग, बर्ड्स, रेप्टिलिया, मैमल वगैरह में ये स्टेज पाया जाता है। ओके? इसका कलर, ये कलरलेस है। क्या है? कलरलेस है। और शेप देखा जाए तो ये ओवल शेप है, ओवल शेप, अंडानुमा या बेजीनुमा है। ओके? इसका साइज अगर देखा जाए तो ये 2 to 6 माइक्रोमीटर इसका क्या है? इसकी लंबाई है। ओके? 1 to 3 माइक्रोमीटर इसका विड्थ है। ये इसका डायग्राम है। डायग्राम में सबसे पहले आउटर मोस्ट कवर, जिसको कहते हैं आउटर लेयर, या इसको प्रोटेक्टिव कवर भी कहते हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं। और ये अंदर जो दानेदार होता है ये इसका साइटोप्लाज्म है। ओके? ये जो राउंड बॉडीज रेड रंग के बनवाए हैं ये वाले, ये इसके फूड ग्रेन्यूल्स हैं। ये फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। ओके? देखिए ये एलंगेटेड स्ट्रक्चर, ये नीचे ग्रीन कलर का जो इसका बेस है राउंडेड, इसको कहते हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी का काम, इट गिव्स अनदर एलंगेटेड स्ट्रक्चर, ये इसका दूसरा एलंगेटेड स्ट्रक्चर है, दूसरा एलंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं एक्सोनीमा या एक्सोस्टाइल। दोनों आप कह सकते हैं, एक्सोनीमा भी कह सकते हैं और एक्सोस्टाइल भी कह सकते हैं। इसका काम है सपोर्ट, इसका क्या काम है? सपोर्ट है। इसके लेफ्ट साइड पे एक राउंडेड बॉडी है, ये वाला। इस राउंडेड बॉडी को कहते हैं काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट। इसका क्या फंक्शन है? इसका काम डीएनए रिप्लिकेशन है। अंडरस्टैंड? और नेक्स्ट, ये एक्ट एज अ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। और ये क्या है? इट प्रोड्यूस एटीपी। यानी ये काइनेटोप्लास्ट पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ओके? अच्छा, इसके सेंटर में ये राउंडेड बॉडी, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। और आप लोगों को पता है न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल लाइफ एक्टिविटीज। इट इज अ बेसिक यूनिट, बेसिक ऑर्गेनेला इन द बॉडी। और इसके इर्द गिर्द ग्रीन कलर के ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
आप लोगों को पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम लिपिड सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। न्यूक्लियस से नीचे ये वाला स्ट्रक्चर जो एलंगेटेड सेक्स फ्लैटेंड सेक्स है, फ्लैटेंड सेक्स और विजिकल है, इसको कहते हैं गाल्जी बॉडीज, या इसको आप गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। और आपको पता है गाल्जी बॉडीज का काम पैकिंग द मटेरियल, ये मटेरियल को पैकिंग करते हैं। मटेरियल से मेरा मतलब प्रोटीन है या फूड है, इसको पैक करता है। देखें ये राउंडेड बॉडी उन्होंने पैक किया है। नेक्स्ट स्टेज लेशमनियासिस का प्रोमेस्टिगोट। प्रोमेस्टिगोट ये सैंड फ्लाई में होता है और कलर के एतबार से कलरलेस है और स्ट्रक्चर इसका साइलेंड्रिकल है। साइज के एतबार से अगर देखा जाए 15 to 20 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई है और 1 to 2 माइक्रोमीटर इसका विड्थ है। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये इसका एलंगेटेड फ्लैजेला है, फ्लैजेलम। इसके जरिए ये लोकोमोशन करते हैं, मोटिलिटी। ये इसका आउटर कवर है, आउटर कवर। बाकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने हेमिस्टिगोट में एक्सप्लेन कर चुका है। ये इसका एक्सोस्टाइल है और ये बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी। ये काइनेटोप्लास्ट है, सेम दैट आई हैव डिस्कस्ड इन हेमिस्टिगोट। ये इसका न्यूक्लियस है और ये ग्रीन कलर इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अंडरस्टैंड? ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है और ये इसका गाल्जी बॉडीज है, गाल्जी बॉडीज, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो हमने डॉट लगाए हैं ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट लेशमेनियासिस का प्रीवेलेंस। हिस्ट्री तो हमने ऑलरेडी इसके स्पीशी में एक्सप्लेन कर चुका है, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीवेलेंस को देखें, प्रीवेलेंस में बहुत ज़्यादा सर्वे हो चुके हैं, लेकिन रिसेंट सर्वे, एक सर्वे ये हो चुका है कि अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन पीपल, 12 million peoples are currently living with leishmaniasis, currently living with the leishmaniasis। एक ये सर्वे हो चुका है और दूसरा सर्वे approximately 7 lakh to 1.2 million peoples who are infected each year, एक ये सर्वे हो चुका है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इसका सेप्टम्स हम पढ़ेंगे। सेप्टम्स में सबसे पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक्स है अप्रॉक्सीमेटली। ओके, इसके अलावा इसके कई सिम्टम्स हैं। सबसे पहले हाई फेवर, नेक्स्ट फैटिग,
next weakness, next weakness, high fever, fatigue, weakness। इसके अलावा स्प्लिनोमेगेली, ओके, हेपेटोमेगेली, स्प्लिनोमेगेली, हेपेटोमेगेली, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का माना है डिक्रीज द लेवल ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, और ल्यूकोपिनिया डिक्रीज द लेवल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। ओके, नेक्स्ट इसके सिम्टम्स है कैशजिया, कैशजिया, कैशजिया का माना है सेवियर वेट लॉस। क्या माना है? सेवियर वेट लॉस, यानी इसके मसल बिल्कुल लॉस हो चुके हैं। ओके, लॉस, सेवियर वेट लॉस या सेवियर मसल लॉस। नेक्स्ट इसको कहते हैं GIT ब्लीड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लीड भी शुरू हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस का माना है नोज ब्लीड। ओके, नेक्स्ट ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन, स्किन पे छोटे छोटे ब्लैक किस्म के दाने या रशेज अपीयर होते हैं, जिसको आम जबान में काला, हिंदी जबान में काला आजर भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये इसके हो गए सिम्टम्स। नेक्स्ट इसका हम पढ़ते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सिंपली माइक्रोस्कोपी करते हैं, माइक्रोस्कोपी यानी पेशेंट से ब्लड लेते हैं, 3 स्मेयर बनाते हैं और इसको वॉश करते हैं विद जेम्सा एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो कौन सा स्टेज आपको मिलेगा अंडर अ माइक्रोस्कोप? प्रोमेस्टिगोट, सॉरी एमेस्टिगोट स्टेज मिलेगा। कौन सा स्टेज मिलेगा? एमेस्टिगोट स्टेज आपको मिलेगा। ओके, ये इसका हो गया डायग्नोसिस। नेक्स्ट इसका हम करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में 3 किस्म का लेशमियासिस है। एक क्यूटेनियस लेशमियासिस है। क्यूटेनियस लेशमियासिस में हम मोस्टली इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं ग्लूकेंटीन। ये ट्रामास्कुलर है, आप इस लोकल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उंड में भी आप लगा सकते हैं। ग्लूकेंटीन 5 cc है राउंड अबाउट। नेक्स्ट विसरल लेशमियासिस के लिए, विसरल लेशमियासिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्फोटेरिसिन। क्या इस्तेमाल करते हैं? एम्फोटेरिसिन। ये मेडिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं विसरल लेशमियासिस के लिए। नेक्स्ट क्यूटेनियस और विसरल के बाद म्यूकस लेशमियासिस के लिए, म्यूकस लेशमियासिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीफोसिन, मल्टीफोसिन। तो ये इसका हो गया ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस। और लास्ट में हम करते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में सबसे पहले हम मस्कीटो नेट इस्तेमाल करेंगे, मस्कीटो नेट्स। ठीक है, क्योंकि इसका वेक्टर बॉर्न डिजीज है, इट इज काज्ड बाय बाइटिंग ऑफ मस्कीटो। नेक्स्ट, अवॉइड द आउटडोर स्लीपिंग।
आउटडोर स्लीपिंग को हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, अवॉइड द स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर को हम अवॉइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड द यूज ऑफ केरोसिन ऑयल। सॉरी, केरोसिन ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे किस पे? नेक्स्ट है यूज द केरोसिन ऑयल ऑन स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर पे हम केरोसिन स्प्रे करेंगे। ओके, और नेक्स्ट, लास्ट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोड्यूस अ स्मोक। प्रोड्यूस a smoke in the area।